देखते रहे मानक न्यूज और बने रहे हमारे साथ। बढ़ते हैं आगे की खबर की ओर। सिलवानी, मध्य प्रदेश के महामहिम राज्यपाल 19 अप्रैल को आएंगे रायसेन जिले की तहसील सिलवानी के ग्राम प्रतापगढ़ में। 19 अप्रैल को संविधान गौरव सम्मान कार्यक्रम में होंगे शामिल। रायसेन जिले के सिलवानी तहसील के प्रतापगढ़ में मनाया जाएगा संविधान गौरव सम्मान कार्यक्रम। इस कार्यक्रम में विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट कार्य करने वाले 21 लोगों को किया जाएगा सम्मानित। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में राज्यपाल होंगे शामिल। राज्यपाल मंगू भाई पटेल सुबह 11 बजे पहुंचेंगे ग्राम प्रतापगढ़। कार्यक्रम की तैयारियों का जायजा लेने पहुंचे प्रियंक कानूनगो। उन्होंने कार्यक्रम स्थल शासकीय माध्यमिक विद्यालय प्रांगण का निरीक्षण किया। इस अवसर पर जिला पंचायत सीईओ अंजू पवन भदौरिया भी उपस्थित रही। उक्त कार्यक्रम की जानकारी प्रियंक कानूनगो ने सिलवानी में प्रेसवार्ता के माध्यम से दी। मानव अधिकार आयोग के सदस्य है प्रियंक कानूनगो। आयुध रिसर्च फाउंडेशन द्वारा हमारे रायसेन जिले के सिलवानी के प्रतापगढ़ नामक स्थान पर एक बड़ा आयोजन किया जा रहा है। इस आयोजन का उद्देश्य ये है कि स्थानीय जनजातीय भाई बहनों को न केवल उनके संवैधानिक अधिकारों के बारे में उन्मुख किया जाए, बताया जाए, बल्कि एक इस प्रकार का वातावरण बनाया जाए कि समाज में हर एक वर्ग अपने अनुसूचित जाति और अनुसूचित जाति के भाई बहनों को साथ लेकर आगे बढ़ाने के लिए प्रयासरत रहे। इस उद्देश्य से मध्य प्रदेश भर के ऐसे प्रतिभाशाली लोग जो अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति से आते हैं, लेकिन उन्होंने अपनी उत्कृष्ट सेवाओं के माध्यम से संवैधानिक मूल्यों के संरक्षण के लिए काम किया है, भले ही वो छोटा सा योगदान हो या बड़ा योगदान हो। ऐसे 20 लोगों का 21 लोगों का सम्मान इस संविधान गौरव सम्मान के माध्यम से यहां किया जाएगा। मुझे ये बताते हुए अत्यंत हर्ष है कि इस आयोजन में मध्य प्रदेश के माननीय राज्यपाल महोदय श्री मंगू भाई पटेल जी अपनी गरिमामय उपस्थिति प्रदान करेंगे और यहाँ के वनवासी क्षेत्र में, यहाँ के आदिवासियों के बीच एक जागरूकता बने, उसके लिए माननीय राज्यपाल महोदय उनको उद्बोधन भी देंगे। तो हम सभी ने बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की 134वीं जन्म जयंती मनाई और सारे भारत में संविधान के प्रति एक गौरव की अभिव्यक्ति का वातावरण है। खास तौर पे अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के बंधुओं के बीच में संविधान प्रदत्त अधिकारों के उनको बताना, उनको उनके अधिकारों के बारे में उन्मुखीकरण देना, इस प्रकार की गतिविधियां देश भर में चल रही हैं। हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी लगातार संवैधानिक अधिकारों के माध्यम से अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के नागरिकों के उत्थान और विकास के लिए प्रयत्नशील होकर विभिन्न योजनाओं के माध्यम से ये कार्य कर रहे हैं। आयोग भी समाज के अंतिम पंक्ति में खड़े इन आखिरी व्यक्तियों के लिए सतत कार्यशील होकर कार्य कर रहा है। विदिशा नगर के राजकुमार जी और पवन जी खरे वाल्मीकि समाज के प्रतिनिधि हैं। 143 वाल्मीकि समाज के ऐसे मजदूर जिनको न्यूनतम वेतनमान से आधे पर पिछले 1 दशक से नगर पालिका द्वारा काम करवाया जा रहा था, उनकी न्यूनतम वेतनमान पाने के संघर्ष की लड़ाई को लड़ा, कानूनी लड़ाई को लड़ा और वो अधिकार पाया। वहां पे सभी सफाई कर्मियों को न्यूनतम वेतनमान के अनुसार वेतन दिया जा रहा है। इसमें नगर पालिका के सीएमओ का भी योगदान उल्लेखनीय रहा। तो उन तीनों लोगों को भी यहाँ पे संविधान गौरव सम्मान से सम्मानित जो है वो किया जाएगा। यहाँ स्थानीय श्री सरदार सिंह जी पोर्ते, श्री भागचंद जी उइके, सेवानिवृत्त डायरेक्टर आरसीवीपी नरोना प्रशासनिक अकेडमी श्रीमती कृष्णा कुमरे,
डीजी जेल रहते हुए श्री दिनेश नरगावे ने उल्लेखनीय काम जो है वो जेल सुधार में किए, उनको सम्मानित किया जाएगा। रामदास जी एक उन्नत कृषक के रूप में जनजातीय क्षेत्र में काम कर रहे हैं, उनको सम्मानित किया जाएगा। डॉक्टर अंजना मर्सकोले और घनश्याम सिंह मर्सकोले अनुसूचित जनजाति के प्रतिनिधि होने के साथ सरकारी सेवारत होते हुए भी अपने जनजातीय बंधुओं की सेवा के लिए काम करते हैं, उनके उत्थान के लिए काम करते हैं। मनोहर जी मेहरा जो रायसेन जिले के हैं, दिव्यांगों के और अनाथों के कल्याण के लिए काम करते हैं। आदित्य जी चावला रायसेन जिले के हैं, अनुसूचित जाति के सर्वांगीण विकास के लिए काम कर रहे हैं। कुल मिलाकर के वे सभी लोग जो बाबा साहब अंबेडकर के दिए हुए मूल मंत्र के आधार पे खुद संवैधानिक प्रावधानों के चलते आज समाज में एक मुकाम तक आए हैं जहां लोग उनका अनुसरण करते हैं। उस मुकाम पर जाकर वो अपने जनजातीय अनुसूचित जाति के भाइयों बहनों की मदद करते हैं, उनके लिए अपने जो दैनिक उनका कार्य निर्धारित है उसके बियॉन्ड जाके काम करते हैं, उनको सम्मानित किया जाएगा, जिससे एक संदेश जाए कि संविधान का गौरव केवल भाषण देने से नहीं होगा, संवैधानिक मूल्यों की रक्षा करने वालों का सम्मान हमको अपने हृदय के भीतर करना पड़ेगा। धन्यवाद।